बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 25 अगस्त को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड अगर टर्निंग पॉइंट से नीचे जाएगा तो कहां तक हम सेल की तरफ देखेंगे, और अगर आपने टर्निंग पॉइंट से ऊपर है तो किस किस जोन से हम बाय की तरफ देखेंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियोज है। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से है। आपने इसको फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इसको सीखेंगे नहीं, अगर आप इसको समझेंगे नहीं, और अगर मार्केट के रूल्स को सीख के समझ के इस फील्ड में नहीं आएंगे तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल पैसा आपका लॉस होने का एहतमाम है। तो खुदा रहा इस बात को पहले समझ जाएं कि फील्ड ऐसी नहीं है कि इसमें पैसा डाले तो पैसा डबल हो जाएगा। ये प्रॉपर फील्ड है, प्रॉपर नॉलेज की फील्ड है, प्रॉपर समझने की फील्ड है। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का हमें न्यूज़ चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सएनएक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 25 अगस्त को शाम 6 बजे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद फिर 6:30 पे एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो यहाँ पे आज यूके में समर बैंक हॉलीडे है, और यूके समर बैंक हॉलीडे होने की वजह से यूके का जो सेशन है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी खामोश रहने का एहतमाम है। उसके बाद जब यूएसए सेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे चूंकि ट्रेडर्स अपनी मर्जी करेंगे तो माइट भी मार्केट को एक तरफ ही लेके चले, तो एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, चार्ट पे हम आ चुके हैं और चार्ट पर अगर हम आने के बाद अपना इंडिकेटर ऑन करें तो H1 के टाइम फ्रेम में तो मार्केट बाय में है, और ये कल मैंने कहा था कि यहाँ से बाय उठेगी और ऑलमोस्ट मार्केट ने रिट्रेस लिया। पहले तो हमने 74 से सेल दी थी, ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे तो 150 पिप्स मार्केट ने प्रॉफिट दे चुकी है। उसके बाद यहीं से इसी टर्न से बाय था, मार्केट बाय की तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो मार्केट स्ट्रक्चरल बेस पे ये लो और ये हाई की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब मार्केट की रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट कितनी है वो कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और अपने ग्रुप में मैंने कल रात को ही शेयर कर दिया था। चूंकि ग्रुप में देखिए ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मार्केट की मूव्स है वो ग्रुप में पहले ही अपडेट कर दी जाती है। तो ग्रुप में मार्केट की जो मैंने अपडेट की थी मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मैंने कल ग्रुप में ये अपडेट की थी और रात को अपडेट करके सोया था। एग्जैक्टली मार्केट ने देखिएगा कि यहीं से पंच लिया है, पंच लेने के बाद ये नीचे ड्रॉप हुई है। ये देखिए, ये पंच और नीचे इसने ये ड्रॉप लिया है। उसके बाद ये मैंने कल अपने ग्रुप में बाय का जोन दिया था 58 का, और मार्केट नियर 59 से ही मार्केट ऊपर गई और ऑलमोस्ट 90 पिप्स मार्केट दे चुकी है। अब मार्केट में ये जो लेवल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं 58, 49 और 44, दैट इज योर सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल क्या है, चूंकि अगर आप वेव्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं, चूंकि ये एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर है प्लस वेव्स का कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक मैं आपके साथ फोरकास्ट शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उसका मकसद आपको एजुकेट देना है। तो इसमें यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास जो वेव्स का नॉलेज है, जो वेव्स का मेरे पास बताती है यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 2 के पास इसकी रिट्रेसमेंट, नंबर 2 को ये भी सपोर्ट कर रहा है और नंबर 4 भी सपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट आई है नियर इस जोन के पास है, ये और आने के बाद ऊपर की तरफ पड़ी है। अगर मार्केट मजीद नीचे की तरफ आती है तो फिर ये 0 नंबर वेव्स और उसके बाद नंबर 4 वेव्स ये मार्केट को सपोर्ट देगी, और फिर ये मार्केट माइट भी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़े। ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, इनको आपने नोट करने हैं। उसके बाद डीप सपोर्ट का लेवल मेरे पास 3224 से 3324 से 3323 है, और उसके बाद लास्ट लेवल मेरे पास 1314 से 1311 है। जब तक प्राइस इन दो जोन से ऊपर रहती है, यानी 3324 और 3311 से ऊपर रहती है, हम हर डिप से बाय की कोशिश करेंगे। लीजिएगा, सपोर्ट के लेवल्स मैंने लगा दिए हैं और सेल के लेवल्स भी आपके पास मौजूद हैं। मार्केट जब तक इस दो जोन से ऊपर रहेगी हम हर डिप से क्या करेंगे, बाय की तरफ देखेंगे और कोशिश करेंगे मार्केट को बाय की तरफ मूव करने की। अब मार्केट में ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट है, ये रिट्रेसमेंट का जोन है 49 से 45। यहाँ से मार्केट बाय की तरफ जा सकते हैं, या अगर डीप रिट्रेसमेंट करने के लिए तो यहाँ से बाय जा सकती है। अब बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर अगर तो बाय है तो मार्केट को ऊपर बढ़ना चाहिए, मगर मार्केट हमेशा आप ज़हन में रखिएगा कि इस वेव्स की शक्ल में, यानी ये जिस तरह वेव्स है ना, वेव की शक्ल में मूव करती है। अब मार्केट अगर ऊपर गई है तो उसने रिट्रेसमेंट करने के लिए जोन में आना है। अब आप कहेंगे कि सर समटाइम ये होता है कि रिट्रेसमेंट का जोन फेल हो जाता है। भाई बिल्कुल फेल हो जाएगा। अगर फेल होता है तो ट्रेड कैसे करनी है, तो ये नहीं आंखें बंद करके। एक तो तरीकेकार यह है कि यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रेड लगा दें, वेल एंड गुड, लगा दी। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे M5 में M15 में शिफ्ट हों और वहां पे इस टाइप की कैंडल बनने का इंतजार करें कि अगली कैंडल इसको इनगल्फ करे। इस टाइप ब्लैक कैंडल बनने का इंतजार करें कि अगली कैंडल इसको इनगल्फ करे। जब इनगल्फ करे तो यहाँ से ट्रेड या इसकी रिट्रेसमेंट से ट्रेड आप ले सकते हैं। अब
जब आपने ट्रेड लेनी है तो आपको जोन का तो पता होना चाहिए ना भाई, स्टेशंस का पता होना चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ पे आके रुक रही है। अगर रुक रही है तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्या आपको बाय की अपॉर्चुनिटीज दे रही है जी, ऊपर बढ़ जाए। अगर मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे आने के बाद अगर आप इसको कंफर्मेशन वाली ट्रेड लेना चाहते हैं तो कम से कम M5 की कैंडल में लॉन्ग टेल बार आए, शॉर्ट टेल बार आए या इनगल्फिंग बार आए। देखिए ये एक पूरा नॉलेज है, सीखना पड़ेगा। ये स्टेशन है, अब ये स्टेशन फेल भी हो सकते हैं। आप मार्केट की मर्जी, यहाँ से नीचे आती है तो ना रुके, आप यहाँ पे ट्रेड लगाएं, बाद में सर लो, ऐसा नहीं है भाई। आप देखना पड़ेगा क्या मार्केट यहाँ से रिजेक्शंस ले रही है, क्या मार्केट यहाँ से आपको बिठाना चाहती है, फिर उसके बाद आप ट्रेड करें। तो दोस्तों ये जो जोन्स है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इन जोन के आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा। ऊपर जाने की सूरत में मेरे पास 75 से 80, उसके बाद 90, 97 और 3402 का लेवल है। उसके बाद नीचे अगर आती है तो नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है 2324 से 2328 और 2319 से 2309 से 2310। और इसके बाद ब्रेक अगर हो जाती है तो फिर ये रिटेस्ट पे क्लोज करने के बाद मार्केट सेल की तरफ लौट जाएगी। तो ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। भरपूर मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की, समझाने की। दोस्तों फॉरेक्स एक खतरनाक मार्केट है, इसमें जो लोग सीख के नहीं आती वो टोटल अपनी अमाउंट लॉस में कर लेते हैं, टोटल पैसे उजाड़ देते हैं। क्यों? पता ही नहीं है, समझ नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है। तो खुदारा इस बात से रुके, पहले डेमो पे सारी प्रैक्टिस करें। और डेमो पे जब आप प्रैक्टिस कर लें, आप समझे कि वाकई ही आपको नॉलेज आ गया, आप सीख गए हैं, फिर भी रियल मनी इन्वेस्ट ना करें। खुदारा फिर भी रियल मनी इन्वेस्ट ना करें। फिर आप सिर्फ सेंट में, सिर्फ $10 के सेंट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करें और अपने आप को आजमाएं क्या वाकई ही आप इस फील्ड के काबिल हैं। फिर भी अगर लॉस होता है तो खुदारा फिर डेमो पॉइंट पे प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने घर बार बेच देते हैं और बेचने के बाद इस फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता, समझ नहीं होती और टेस्ट नहीं किया होता, सीखा नहीं होता। तो खुदारा ये पैसा बहुत कीमती है, अपने और अपने बच्चों की फैमिली का, अपने फैमिली का ख्याल करें। इस फील्ड में आने से पहले सोचें और इसको सीखें। उसके बाद डेमो अकाउंट और उसके बाद सिर्फ सेंड अकाउंट जो सिर्फ $5 से या $10 से ओपन होता है, उस पर प्रैक्टिस करें। उस प्रैक्टिस के बाद अगर आप समझे कि वाकई इस फील्ड में है, आपको समझ आ गया तो फिर इस फील्ड की तरफ आए। और जो भी अकाउंट खोलें पहले अपने कंट्री की, अपने मुल्क की पॉलिसी देखें कि क्या वाकई ही उस पॉलिसी, उस कंट्री का वो ब्रोकर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या है, आपकी राय क्या है, आपका इजहार क्या है, अपनी बातों के, अपने कमेंट्स के, अपने इजहार को कमेंट्स पे जरूर मार्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।